अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और अब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को गंभीरता से नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए आप परीक्षा में सबसे बड़ा मिस्टेक करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो के अंदर में बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ है उसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है, उसी प्रश्न को लेकर आए हैं। ये आप लोगों के लिए प्रश्न देखिए क्या है। निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी एसआरसी के सदस्य थे? राज्य पुनर्गठन 1953 में जो बना था, इस एसआरसी के सदस्य कौन थे? और आप लोगों के लिए ऑप्शन है के एम पन्नीकार, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर इस प्रश्न का आप सही उत्तर जानते हैं तो कमेंट में बताइए। और वैसे इस प्रश्न का सही आंसर समझने के पहले इसका पूरा डिटेल हम लोग एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, ताकि इससे आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न आए तो निश्चित रूप से आप लोग बनाकर आ सकते हैं। हम लोग जो बात कर रहे थे राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना, ये राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना, कब बना? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। और इसमें जो शामिल सदस्य के रूप में थे फजल अली थे। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। अध्यक्ष इस तरह से बने थे राज्य पुनर्गठन आयोग के, कौन? तो डॉक्टर फजल अली। और इसमें सदस्य के रूप में जो शामिल थे वो थे के एम पन्नीकार राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य के रूप में शामिल थे। और इसके साथ ही साथ हृदयनाथ कुंजरू थे। हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य के रूप में शामिल थे। राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है 1953 में डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में। सदस्य के रूप में शामिल होते हैं के एम पन्नीकार और हृदयनाथ कुंजरू। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया था, इन्होंने अपना रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया वो 1955 में। इसको भी ध्यान रखिएगा, इन्होंने रिपोर्ट किस वर्ष दिया? 1955 में अपना इन्होंने रिपोर्ट दिया। और यहाँ पर अधिनियम की बात करेगा कि ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ यानी अधिनियम बना, तो अधिनियम ये बना था 1956 में। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था। और इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद जो राज्य पुनर्गठन आयोग का आधार रखा गया, ये आधार जो रखा गया था, आधार रखा गया भाषा। तो इस भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन किया, जिसके अंदर में कि कुल मिला के 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। तो यहाँ से एक और सवाल बनता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा बना? भाषा के आधार पर, इसको भी ध्यान रखिएगा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो बना था वो बना था आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसमें जो प्रश्न आप लोगों से पूछ सकता है तो किस तरह से पूछ सकता है। तो पहला प्रश्न पूछ सकता है राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? तो आयोग की बात करेगा तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे 1953 में। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर फजल अली को राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। सदस्य के रूप में शामिल थे के एम पन्नीकार और हृदयनाथ कुंजरू। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? तो इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1955 में। और इस रिपोर्ट के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो बना वो अधिनियम बनता है 1956 में। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष बना? 1956 में। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जो आधार रखा गया वो आधार था भाषा। और इसी भाषा के आधार पर राज्यों का फिर से एक बार पुनर्गठन किया गया, जिसके अंतर्गत की कुल मिला के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाएगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश।
अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर, जो एग्जामिनेशन के अंदर प्रश्न पूछा गया था। देखिए प्रश्न पूछा गया था, राज्य निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी एसआरसी के सदस्य थे। सदस्य के बारे में पूछा जा रहा है। वैसे फजल अली भी एक सदस्य थे और इसके अध्यक्ष भी थे, और हृदयनाथ कुंजरू थे इसके सदस्य, के एम पनिकार थे। तो इस कंडीशन में तीनों ही इसके अंदर में शामिल थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, जो कि ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से उपयोगी साबित होने वाला है। यहाँ से जो अब प्रश्न पूछा जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित सवाल, तो वो निश्चित रूप से आप लोग बनाकर आ सकते हैं। इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी को मेरे साथ मिलकर और भी मजबूत बना सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी में भी आपके लिए उपयोगी जानकारी हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो आप निश्चित रूप से अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलते रहेगा। तो थैंक यू सो मच।